हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ रुचि बढ़ाते युवाओं और खासकर नाबालिगों के बारे में। ऐसे बच्चे जिन्हें न सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है बल्कि इन गेम्स में कई बार पैसे भी लगा देते हैं और अब तो इन गेम्स के तरफ बच्चों का रुझान इतना बढ़ गया है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये घटना बच्चियों ने गेम से प्रेरित होकर की है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में भी ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते नाबालिग युवक ने मां के 15 लाख के गहने चुरा लिए। बच्चे ने बताया गेम में पैसे खर्च करने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। पानीपत में भी सट्टेबाजी के एविएटर गेम ने एक और जान ले ली। शख्स की 3 साल पहले की ही शादी हुई थी। शख्स कर्ज के दलदल में इतना फंस गया था कि उसने खुदकुशी करना ही मुनासिब समझा। आपकी इस विषय पर राय क्या है, हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जरूर साझा करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत आज पूरी तरह से डिजिटल की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज युवाओं की बात करें तो जो बढ़ते युवा हैं कहीं ना कहीं गेम एडिक्शन को लेकर उनमें एक बड़ी खासियत देखी जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बात करें तो पेरेंट्स में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि जो हाउस वाइफ होते हैं अपने बच्चे को फ़ोन देती है, मगर वे देखती नहीं है और 2-3 घंटे कार्य में लग जाती है, मगर वे ध्यान नहीं करती कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, जो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लगातार डिप्रेशन में होता नजर आ रहा है। अगर पेरेंट्स उनसे मोबाइल खोस लेते हैं, जिसके चलते बच्चा डिप्रेशन में होता है, कहीं ना कहीं भयानक कदम उठाने का कार्य करता है। इसी बीच में इंडिया न्यूज़ एक हल्ला बोल के प्रोग्राम के माध्यम से जो गेम एडिक्शन है जो लगातार बढ़ रहा है और जो बच्चों का बचपन खोता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। आइए वे इस बारे में क्या कहते हैं। तो में ऑनलाइन गेम का क्रेज चल रहा है और मोबाइल का क्रेज ज्यादा बढ़ता है। अगर माँ बाप फोन ले लेते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं और डिप्रेशन में आके कोई बड़ा कदम उठा देते हैं। तो देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक प्लानिंग के तहत जो हमारी न्यू जनरेशन है, बच्चे जो देश का, एक तरफ तो कहते हैं राजनेता लोग भी और भी भाई ये देश का भविष्य है, वहीं इनको ऐसी ऐसी चीजें परोसी जा रही है जहां ये ऑनलाइन गेम है। कोई शक्तिमान बन के तीसरी मंजिल से बच्चा कूद रहा, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई ये गेम खेल के इसमें अलग अलग वो पैसे लूटने का एक तरीका है कुछ कंपनियों का, और वो सारी मार जहाँ आखिरी में उसके माता पिता पे पड़ती है भाई, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अलावा इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बच्चा की जो नीम है एजुकेशन की, वो तो शुरू में छोटे बच्चों से शुरू होती है, चाहे वो आ से फिर आ फॉर आम, ई फॉर इमली, वो जब ही तो होएगा जब आएगा। लेकिन आ के टाइम तो वो बच्चे फोन चला के पबजी या दूसरे गेम, शक्तिमान या और ऐसे ऐसे गेम है जिससे आज बच्चे का बिल्कुल माइंड उस साइड में चला गया और फोनों पे ही वो लग गया। बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई बड़ा कदम उठा देते हैं। सबसे गलत तो शुरुआत ये स्कूलों में बच्चों को होमवर्क तक फोन पे या मीडिया या इसके थ्रू देने लग गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के गुजारे हो नहीं रहे, किसी को नेट लेना पड़ रहा है, बच्चों वास्ते फोन नए लेके देने पड़ रहे हैं। ये अननेसेसरी खर्चे बहुत बढ़ा दिए। आम आदमी के जीवन में दुश्वारियां हैं। तो क्या लगता है सर, अभी एक हाल ही में एक मामला आया गाजियाबाद में, 3 लड़कियां थी ऑनलाइन गेम खेल रही थी, पेरेंट्स ने मना करा, फोन ले लिया तो उन्होंने तीनों ने सुसाइड कर लिया। बहुत ही गलत है। बच्चों को सुसाइड जैसा स्टेप तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत बुजदिली वाला काम है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आदमी को फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। बस यही है कि सरकार से भी यही आग्रह करेंगे कि स्कूलों में जो ऑनलाइन होमवर्क वगैरह देना और ये करना, ये गलत है, इसको बंद करवाया जाए। इसी तरीके से स्कूल के नजदीक बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो नशा भी शुरुआत कहाँ से होती है? बच्चा सिगरेट से करता है और बच्चा शुरू में स्कूल के नजदीक होता है, जब भी ये काम गड़बड़ होता है। अगर थोड़ा सा इन बातों में ध्यान दिया जाए, स्कूलों के नजदीक ये शॉप वगैरह सारी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो इस समस्या का भी हल होगा। तो क्या लगता है जो गेम ऑनलाइन गेमिंग चल रही है उन पर कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ठोस कदम लाना चाहिए? हाँ, ये तो सरकार का काम है। सरकार को चाहिए ताकि आने वाला जो बच्चों का भविष्य है उसके बीच में थोड़ा सा आपका योगदान भी दे सरकार भी। पेरेंट्स जो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भी ड्यूटी बनती है ये कि थोड़ा सा इससे बचाया जाए बच्चों।
हम तो यही आग्रह करते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि स्कूल्स में बच्चों को होमवर्क वगैरह ये देने की कंपल्सन बंद कर दें, ताकि पेरेंट्स के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा और ये फोन वगैरह की बीमारी से पिंड छूटेगा। ये तो एक घर में 4-4 फोन हो गए हैं, बच्चे ये फोन खराब हो गया जी, बच्चा खराब कर देता है, तो ये बार बार ये खर्चे बढ़ते हैं। हम यही आग्रह करते हैं कि ये बंद होने चाहिए। क्या नाम है आपका? तेजपाल से। बाद में 3 लड़कियों से फोन ले लेते हैं पेरेंट्स, और वो डिप्रेशन में चले जाती है और सुसाइड कर लेते हैं। सर ये तो आपने काफी समय से देखा भी होगा कि आप इस तरह की रील देख पा रहे होंगे कि अगर आज बच्चों से 1 मिनट के लिए भी अगर फोन छीन लिया जाए तो उनको दौरे पड़ने लग जाते हैं। आज तो सारा का सारा उपयोग का है सर, कि हम कितने समय जो है वो उसको उपयोग करें। अगर दिन में 2-4 घंटे मोबाइल यूज किया जाए तो वो खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर 18 घंटे यूज करेंगे तो वो नेचुरली खतरनाक होगा। तो जो अगर ऑनलाइन एजुकेशन है वो आज के समय को देखते हुए वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन नियंत्रित समय को लेकर अगर हो तो। क्या नाम है? चलिए, इस वक्त हमारे साथ करनाल से सुरेंद्र जुड़ गए हैं हमारे दर्शक। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुरेंद्र जी, चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले दर्शक मनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मनदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हल्ला बोल में आज ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फिर से हम ये मुद्दा लेकर आए हैं, और हल्ला बोल में इस मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्या आप भी अपने बच्चे की मोबाइल लत से परेशान हैं? क्या ऑनलाइन गेम बच्चों को बहुत ज़्यादा रिझा रहे हैं? मनदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हमारे दर्शक। मनदीप जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मेरी बासुड़ में 3 साल होगा ऑपरेशन खुले ने जी। मैं अग्रवा मोड़ जाता हूँ, वहां से गाड़ियां काट के भेज देते हैं मेरे को। मनदीप जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, खाट में पड़ा हूँ मैं। मनदीप जी, आज ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा हम उठा रहे हैं, इस पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं क्या? मेरी बात सुनो, डॉक्टर ये सरकार ऐसी है, ये क्या बात, कुछ को नहीं कर सका जी। मनदीप नहीं, बप्पी बोल रहा हूँ मैं। चलिए, शुक्रिया सर। मैं दरख्वास्त करूंगा, निवेदन भी करूंगा अपने सभी दर्शकों से कि आज जो मुद्दा है सिर्फ उस पर अपनी राय रखें, क्योंकि हम अलग अलग वक्त में अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, और जो मुद्दा आपकी स्क्रीन पर है उस पर राय रखना बेहद ज़रूरी है। आज ऑनलाइन गेमिंग की लत जो बच्चों को लगी है उस पर आपको अपनी राय रखनी है। अगले दर्शक गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधारी जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। साहब, ऐसा है कि ये जो लत लग जाती है बच्चों को, इसमें सबसे पहले तो माँ बाप को अपना वो एक समय टाइम टेबल बनाना चाहिए कि जैसे स्कूल से आया बच्चा, उसको मतलब घुमाओ फिराओ, कहीं ले जाओ, मार्केट दिखाओ जी, और फिर उनको इतना समय मत दो, फिर उनके स्कूल के टाइम जो बच्चे ने काम मिला है उसको कराओ। ऐसा है, उसको ऐसी ऐसी जगह दिखाओ जहां वो कुछ सीख सके कि भाई बाहर की भी उसको 1 घंटा 2 घंटा माँ या बाप भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। फिर रही सरकार की बात, सरकार इस पर ध्यान दे। मान लो ये गेम जो चल रहे हैं, ये भविष्य में फिर कहेंगे कि भाई वो तो रिवॉल्वर लेकर बदमाश बन गया, ये वो बन गया, ये इन्हीं को देख कर तो बनेंगे। फिर उनको लत लग जाएगी खाली बैठ के खाने की, खर्चा जेब खर्चा डेली चाहिएगा। फिर वो आज के टाइम में तो सब ये चल रहा है कि पैसा कमा लो पैसा कमा लो, लेकिन इन पैसे वालों को ये जनता फिर लूटेगी। क्यों? किसी के पास कुछ होगा नहीं, इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वही लूटेंगे जिनके पास कुछ है।
तो इसमें सरकार आज तो मान ले पैसे कमाने के चक्कर में जहां भी जो दलाली चल रही है, जैसा भी चल रहा है, आज तो वो खुश हो रहे हैं, मेरे पे इतना सोना है, इतने करोड़ अरब खरब है इसी धंधे से। लेकिन फिर वो दुकान वो इन्हीं को लूटेंगे जो इसको चला रहा है। सरकार को इसमें देखना चाहिए कि भाई ऐसे बच्चे पनपेंगे और ऐसा भविष्य आगे देश में चलेगा तो ये आगे चल के बंदूक भी लेंगे, मारेंगे, चक्कू भी चलावेंगे, बदमाशी भी सीखेंगे। अब ऐसा तो कोई इनके पास धंधा नहीं, एक खाली उनको तो बस खाना और ऐश करना, पैसा जेब में होना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? वो मेहनत तो कर नहीं सकते, क्यों? उनका जीवन निकल गया, मेहनत करने का उनको आदत नहीं डाली। तो सरकार इस धंधे को बिल्कुल ठीक करे, मतलब बंद करे इस मामले को, और बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान दे। नहीं तो एक दिन आने वाला समय ये है, जो ये धंधा चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, उन्हीं को ये दिक्कत देंगे अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो। हाँ जी, चलिए, शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी, आपने अपनी राय रखी है और बड़े विस्तार से बताया भी कि कैसे ये जो मोबाइल की लत है ये बच्चों पर गलत प्रभाव डाल रही है। सुरेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं करनाल जिले से गांव गीड़ से बोल रहा जी। जी सर। सर, ऐसा है जी, हमारा साथ जगह 12 है जी, जिस पे हमारा तकरार होया पानी चलाने के ऊपर, शाम को होया 4 तारीख जून का महीना। सुरेंद्र जी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आज ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा है, आज इस पर आप अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलिए। नहीं सर, समस्या सुना रहा जी, मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही। चलिए सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे अगले दर्शक। आर के कालिया जी, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखिए, एक जाति जुमला है, जाति जुमला, भी चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। मैं मानता हूँ बच्चे भी दोषी होंगे जी, मामा भी दोषी होंगे, सारी की सारी जिम्मेदारी मैं सरकार पर छोड़ता हूँ, बिन भय प्रीतनी। ये सरकार किस लिए है? ये क्यों नहीं बैन करती? जो ये सिस्टम है, जो ये एक सिस्टम तरीका जो है, इन पर बैन क्यों नहीं होता? सख्ती हो, इन पर कार्रवाई हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सरकार ध्यान देती नहीं। सरकार किस लिए है? ये बाहर के मुल्कों में आपको आप ज्यादा पता, आप इतने अच्छे एंकर हो, आप बाहर के मुल्कों में जो एक कानून है, जो वहाँ पे एक प्रक्रिया है, वहाँ पर जो सिस्टम है, दुबई में चले जाओ, दुबई तो हमारे पड़ोस में है, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है मेरे लिहाज से। सख्ती बरते, उनके खिलाफ एक्शन हो, बैन हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी, बड़े बेबाक अंदाज में आपने अपनी बात रखी। तो देखिए, जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, बच्चों को भी समझना होगा, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी समझना होगा कि हम किन चीज़ों को अलाउ अपने देश में करें, किन चीज़ों को ना करें। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जो बच्चों पर गलत प्रभाव डालें, ये भी लोगों की राय सामने आ रही है। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है आज के दौर में टेक्नोलॉजी आधुनिक बनना, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग या फिर रील्स के चक्कर में जो मानसिकता बच्चों की बदल रही है, ये बहुत ज़्यादा घातक है। आने वाले वक्त में कैसे बच्चों का बेहतर मानसिक विकास होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और बच्चों की जो ज़िंदगी है वो मोबाइल में सिमट कर रह गई है। बच्चों का जो रूटीन है, जो उनकी दिनचर्या है, वो सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की लत से बच्चों को बचाया जाए, जो उनके मानसिक विकास पर असर डाले, उनके शारीरिक विकास पर असर डाले। और सबसे बड़ी बात ये कि हाल ही में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। तो जो बड़े टास्क इस गेम के ज़रिए मिलते हैं, या ये जो गेम की लत जो बच्चों को दीवाना बना रही है, ये छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को सही सलामत सुरक्षित रख सकें, बच्चों की हानि ना हो। ये पहलू जिन पर आज हम हल्ला बोल में कई सवाल भी उठा रहे हैं और
हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें ताकि ज़्यादा राय लोगों के सामने आएँ और इन रायों के ज़रिए कुछ बेहतर हम कर पाएँ अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। रोहतक से सुनील कुमार जुड़ गए अगले दर्शक हमारे साथ। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी सर। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये जो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर। टीवी की आवाज अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर लीजिए पहले, या टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हट जाइए। मैं अभी स्लो कर देता हूँ, मैं ये स्लो कर दी मैंने आपके टीवी की आवाज। और मैं ये आपका एक प्रोग्राम देख रहा हूँ बच्चों की गेमिंग लत का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है कि सरकार, मैं देख रहा हूँ आपके इसमें स्क्रीन पे कि सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार नहीं है, खुद माँ बाप जिम्मेवार है जो अपने बच्चों को फोन देते हैं। जो जिसकी उम्र पढ़ने लायक है, जो 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, बच्चे फोन लेते हैं। इसमें मेरा बच्चा आ गया, आपका बच्चा आ गया, अदरवाइज किसी का बच्चा आ गया। इसमें माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों को फोन देते हैं, बचपन की लाइफ खराब कर रहे हैं। जिस बच्चे की खेलने कूदने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की, और वो अपनी उससे जिम्मेदारी से भाग के और बच्चों को फोन दे देते हैं कि भाई बच्चों को फोन दे दिया, ये उसमें लिप्त हो जाएंगे और हम अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पालेंगे। माँ बाप जिम्मेदार है, ना कि सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील कुमार जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी समझनी होगी, ये भी राय लोगों की सामने आ रही है। कई बार जब पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता है, समय की कमी होती है, बाहर फिजिकल एक्टिविटी के लिए या फिर बाज़ार घुमाने के लिए, पार्क ले जाने के लिए बच्चों को समय नहीं होता है पेरेंट्स के पास में, और अपने बहुत सारे कामों को निपटाना होता है। तो कई बार इस तरह के घटनाक्रम होते हैं जब बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया जाता है और उनको एक जगह बैठा दिया जाता है और बाकी पेरेंट्स अपने काम में जुट जाते हैं। तो ये एक चलन जो चल गया है बच्चों को मोबाइल देकर शांत कराने का, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के बच्चे आज ऑनलाइन गेमिंग की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण उनका भविष्य बिल्कुल संकट में है। क्योंकि ऑनलाइन गेम के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और पढ़ाई और खेल की तरफ न जाकर अपना भविष्य और समय बर्बाद कर रहे हैं। इसको लेकर हम जिला चरखी दादरी के लोगों से बात करेंगे कि ऑनलाइन गेम के लिए जो बच्चे उत्साहित रहते हैं उनको कितना नुकसान होने वाला है और भविष्य में वो क्या करें और गेम से कैसे बचा जाए, ये भी इनसे पूछेंगे। ऑनलाइन गेम है जिसके कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें ये गेमों के बारे में सबसे ज़्यादा रोकथाम करनी चाहिए और परिवार वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चों को ज़्यादा फ़ोन न दें और उनको ज़्यादा गेम वगैरह, पबजी, फ्री फायर वगैरह और रमी सर्कल ये गेम खेलने ना दिया जाए और उनको पढ़ाई के बारे में और खेल कूद की तरफ ध्यान देने के लिए कहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों के ऊपर रोकथाम करनी चाहिए। अपने बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा गेम ना खेले, ये खतरनाक है, ये दिमाग को खराब करते हैं और आँखों को भी खराब करते हैं और इनसे आँखों पे भी असर पड़ता है इन खेलों से। ऑनलाइन गेम है, कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो खतरनाक मोड़ पर जा रहा है, इसको लेके आप? मैं तो यही कहूँगा मीडिया के माध्यम से, आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। तो मीडिया के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य वो अंधकार के अंदर निकल चुका है और कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने पैसे कमाने के चक्कर के अंदर इनका प्रमोशन करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो मैं उनसे भी एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई आप इस चीज़ को ना करके प्रमोशन ना करके गलत चीज़ का एक अच्छी चीज़ का प्रमोशन करो, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रमोशन करो आप, जिससे कि बच्चों को उत्साह और वो वीडियो आपकी देखे। आपकी वीडियो देख देख के हमारे घर के बच्चे, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, वो एक बुरी लत के अंदर पड़ गए हैं गेमिंग में। जैसे कि आपके चल रहा है फ्री फायर हो गया, आपका पबजी हो गया, BGMI हो गया, और आपके बहुत से नेटवर्क हैं जिसके अंदर बच्चे अपने फैमिली से झूठ बोल के पैसा ले रहे हैं और वो मोबाइल के अंदर डाल के वो पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए बच्चों के माता पिता
और जो गेम पे नजर रखता है, खासकर कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सरकार की साइबर क्राइम पे जो निगाहें रहते हैं, उसको लेके क्या कुछ प्रावधान किए जाएं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इसके लिए प्रावधान ये है, जो ये इस चीज की प्रमोशन करते हैं उन पे रोकथाम लगाई जाए। भाई आप इस चीज की गलत प्रमोशन ना करें, और भाई बच्चों को आपको अगर प्रमोशन करना है किसी पढ़ाई का और उस चीज के लिए प्रमोशन करो, सरकार इन गेमिंग वगैरह प्लेटफॉर्म को इनको जड़ से बंद करे बच्चों के भविष्य को देखते हुए। भाई किया तो उसके अंदर ऐसी रोकथाम लगाए। हमारे साथ अगले दर्शक रामपाल जुड़ गए हैं। रामपाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। थैंक यू ठीक है जी बोलिए सर, और टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। चलिए, लगता संपर्क कट गया है रामपाल जी के साथ। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग जो बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल रही है, क्या ये लत जानलेवा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई घटनाओं में बच्चों की जान गई है और उसके पीछे की थ्योरी ये निकलकर सामने आई कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चों ने खुद आत्महत्या की, खुद को नुकसान पहुंचाया। तो क्या आप भी बच्चे की मोबाइल लत से परेशान हैं? तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ और बताएं, ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो पाएं। जींद से करण सिंह हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। करण जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। अरे नमस्कार जी। ये पबजी की ऐप क्यों नहीं खत्म करवा देंगे जी? हाँ जी बोलिए करण जी, आप बोलिए।